सरसब्ज़ दोस्त। मुनव्वर को बागबानी का बेहद शौक़ था। वो रोज़ाना स्कूल से आने के बाद कुछ देर आराम करता, होमवर्क करता, थोड़ा खेलता और फिर असर की नमाज के बाद अपने घर के करीब खेल के मैदान के नज़दीकी मोड़ पर चला जाता, जहाँ इसने कई पौधे लगा रखे थे। बीज लगाने के बाद पानी देना, पौधों के इर्द गिर्द झाड़ झंकार साफ करना, गोडी करना और पौधों की हिफाजत करना इसका महबूब मशग़ला था। जब इसके लगाए गए बीजों से कौंपलें फूटती तो उसे बेहद खुशी होती और वो अपनी इस खुशी में अपने वालिदैन और बहन भाइयों को भी शरीक करता। कभी कभार जब वो अपनी अम्मी को खाना पकाने के दौरान अपने पौधों से साफ़ सुथरा धनिया, पुदीना या ताज़ा हरी मिर्चें तोड़कर लाकर देता तो उसकी खुशी द्विगुनी होती। एक दिन स्कूल का काम करने के बाद वो अपने पौधों को देखने आया तो ये देखकर इसका दिल धक से रह गया कि इसका पसंदीदा मिट्टी का ऊंचा टीला दरख्त समेत गायब था। अपने पसंदीदा दरख्त और मेहनत से लगाए गए पौधों को ना पाकर उसे बहुत बड़ा जहनी धचका लगा। यहाँ सरकारी मुलाजमीन मैदान साफ करके उसे बाकायदा फैमिली पार्क की शक्ल दे रहे थे। एक बूढ़े मजदूर ने मुनव्वर को यूं अफसरदा देखा तो प्यार से पूछा, बेटे उदास क्यों हो? यहाँ तो एक खूबसूरत पार्क बन रहा है जहाँ बच्चों की दिलचस्पी का सामान भी होगा। मुनव्वर बोला, मगर यहाँ मेरे कई सरसब्ज़ दोस्त थे जिन्हें बेदर्दी से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। बूढ़ा शख्स बोला, मेरे बच्चे, हमने सरकारी हुक्म के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। ये दरख्त और पौधे यकीनन हमारे दोस्त हैं, माहौल की आलूदगी को दूर करते हैं। तुम अपने घर के किसी भी कच्चे कताए ज़मीन पर बीज लगाओ। अगर दरख्त लगाने की जगह है तो किसी भी फलदार या सायादार दरख्त का बीज या पनीरी लगाओ। बहार की आमद है, जल्द ही तुम्हारे लगाए गए दरख्त और पौधे फलें फूलेंगे। ये सुनकर मुनव्वर का गम हल्का हो गया और उसने अपने घर जाकर एक जानिब कच्ची ज़मीन पर नए सिरे से बागबानी का काम शुरू कर दिया। एक आध बारिश क्या हुई, इसके सरसब्ज़ दोस्तों ने सर उठाना शुरू कर दिया। मुनव्वर की अम्मी को इसके हाथ से लगाए गए मोती के पौधों से फूल उतारने का इंतज़ार रहने लगा। छुट्टी के दिन दूसरे शहर से मुनव्वर के खालाजाद और चचाजाद आ गए। हस्बे मामूल आज भी वो असर की नमाज के बाद अपने पौधों को पानी देने जा रहा था। इसके कज़न्स बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? मुनव्वर ने जवाब दिया, अपने सरसब्ज़ दोस्तों से मिलने। तुम सभी मेरे साथ चलो। सब कज़न एक ज़बान होकर हैरानी से बोले, सरसब्ज़ दोस्त? वो बोला, जी हाँ, सरसब्ज़ दोस्त। और वो इन सब को साथ लेकर घर के एक कोने में अपनी मेहनत से बनाए गए छोटे से हसीन बगीचे में ले गया, जहाँ बैठकर वो स्कूल का काम भी किया करता था। इसके तमाम कज़न्स बाग की खूबसूरती में खो गए। अचानक एहसन बोला, तुम्हारे सरसब्ज़ दोस्त कहाँ हैं जिनसे तुम मिलवाने लाए थे? मुनव्वर अपने नन्हे बाग की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे ही नहीं, हम सब के दोस्त हैं, दरख्त, पौधे और फूल। इसके खालाजाद हसरत से बोले, काश हमारे पास भी ऐसे दोस्त हों। यह सुनकर मुनव्वर बोला, कोई मुश्किल नहीं, तुम सब अपने घर में ऐसे दोस्तों के लिए जगह बना सकते हो। हत्ता के गमले में भी इस मकसद के लिए पौधे लगाए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब अम्मी, खाला और फूफो भी उनके पास पहुंच गई थी। उन्होंने मुनव्वर के बाग की खूब तारीफ़ की और बच्चों से मुखातिब हुई, हम सबको भी ऐसे दोस्त बनाने चाहिए। ये सुनकर सब बच्चे दिल ही दिल में अपने घर में सरसब्ज़ दोस्तों के लिए जगह तलाश करने लगे और इस सिलसिले में वो बहुत पुरजोश नज़र आ रहे थे।